श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में श्री भगवान ने गीता उपदेश 11वें श्लोक से प्रारंभ किया है। तो पहले कहा कि 12वें श्लोक में कहा, पहले मैं, तुम या ये राजा लोग नहीं थे या आगे नहीं रहेंगे, ऐसा मत सोचना। अर्थात सर्वकाल में जन्म के पहले, जन्म के बाद और मृत्यु के बाद भी हम सब रहेंगे। इसी बात को और भी स्पष्टतया वर्णन करते हैं आगे 13वें श्लोक में। श्लोक है, देहिनो इसमें नथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीर सत्र न मोह्यति। ज्यों बालपन यौवन जरा इस देह में आते सभी, त्यों जीव पाता देह और न धीर मोहित हों कभी। इसका अन्वय है, यथा देहिनः अस्मिन् देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति तत्र धीरः न मुह्यति। अर्थात जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। विचार करके कहते हैं कि मैं पहले बालक था, यौवन था, अब मैं जरा हूँ, बुढ़ापा है मेरा। हर साल बर्थडे आदि भी मनाई जाती है। प्रतिपल घटता बढ़ता भी है शरीर। प्रतिपल बुद्धि का भी विकास होता है। गर्भावस्था से ही बुद्धि वैसे ही हो जाती है जैसे अभिमन्यु माता के संस्कारों का पूरा प्रभाव बालक पर पड़ता ही है। माता जैसे जैसे संस्कार देती है गर्भावस्था में, वैसे ही बालक पर पूरा प्रभाव होता है। छोटा बच्चा सुनता है, विचारता है, केवल बोल नहीं पाता। धीरे धीरे किशोरावस्था खिलौनों से खेलने की वाली आई, फिर बुद्धि व शरीर के विकास से यौवन अवस्था आई, फिर शिथिलता आती गई, ह्रास हुआ, फिर पीड़ा व रोग हो गए। यह वृद्धि, विकास, क्षय, ह्रास हमारा नहीं हुआ, शरीर का हुआ। जब तक शरीर से जुड़े हो तब तक मेरा ही हुआ मानते हो। जब यह अहम आत्मा से जुड़ जाती है तब वह निर्विकार रहता है। जो कुछ हुआ सो शरीर का हुआ। जीवात्मा का शरीर के घेरे में आबद्ध मैं मेरा मानने से हुआ। जैसे तोता पिंजड़े में बंद हो जाए, ऐसे ही शरीर के पिंजड़े में बंद अपने को हमने घर, शरीर, परिवार, धन दौलत, मेरा तेरा ऐसा वैसा मान लिया। जीवात्मा यथा देहना नाम पड़ गया। अन्यथा ब्रह्म व जीव में कोई अंतर नहीं था। जैसे आकाश कमरे के अंदर है, वैसा ही बाहर भी है, किंतु घटाकाश, मठाकाश या महाकाश पुकारते हैं। वह खंडित या छोटा बड़ा नहीं होता। ये केवल दीवार खींचने से फर्क हो गया। यदि दीवार ना रहें तो मठाकाश महाकाश में मिल गया। ऐसे ही घट फूटा तो भी उसी महाकाश में मिल गया। वह सदैव अभिन्न है, केवल उपाधि भेद से नाम पड़ गया। ऐसे ही ब्रह्म के शरीर में आबद्ध कर लिया तो इतना ही मैं अपने को माना तथा सुखी दुखी ऐसा वैसा मान लिया। और यह जीवात्मा आनी जानी या मरने जीने वाला है। यदि ब्रह्म से अपने को अलग नहीं करते तो सारे शरीरों में एक ही चेतन सत्ता है। अवस्था शरीर की बदलती हैं। पहले बचपन था, कोई शक्ति नहीं थी, स्वयं का शरीर भी बोझा नहीं उठता था, दूसरे लोग उठाते थे, परंतु अब बहुत शक्तिशाली हो गए। अतः अब शरीर बदला, दुर्बल या शक्तिशाली, यह सब अवस्थाएं बदली, देह की हैं, मेरी नहीं है। इदम करके मैं ये शरीर देखा और इसी को सब कुछ मानने लगे। जैसे किसी के पास मकान नहीं है, मोटर है, और उसी को देख देख कर फूले और दुर्घटना में वह बिगड़ गई, तब क्या करोगे? यदि एक सेठ के पास और तमाम चीज़ें हैं और वह मोटर का क्या अभिमान करेगा? ऐसे ही एक शरीर की गाड़ी में बैठकर बड़ा अभिमान है। यह देह है, इसके टिकाऊपन में बड़ा संदेह है। कब ये शरीर गिर जाए या दुर्घटना हो जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। यदि इसको स्वराज्य साम्राज्य समझकर अपने को ब्रह्मानंदमय मान लिए, करोड़ों की संपदा वाला, ऐसा विशाल ऐश्वर्यशाली, इतनी ही बड़ी सृष्टि में एक छोटा सा शरीर मेरा भी है। कितनी बड़ी सृष्टि है भगवान की, विशाल महान ऐश्वर्यशाली है, ऐश्वर्य रूप भगवान ही है। ऐसा जानते तो वह मेरा सच्चित आनंद स्वरूप से जुड़ा है। उसके लिए इस छोटी सी गाड़ी का क्या महत्व है? इस शरीर का वास्तव में क्या महत्व है? इतना बड़ा विशाल संसार, संसार में कितने देश विदेश, उसमें कितने शहर जिले सब बने, उसके बाद एक अपना छोटा मकान,
हजारों मकानों, लाखों करोड़ों मकानों में एक अपना मकान, उसमें एक में छोटा सा मैं शरीर, तो इसका कोई इतने बड़े संसार में कोई महत्व है? कोई महत्व नहीं है। तो इसका क्या अभिमान करें? थोड़ा सा कमंडल में भर जल, जैसे क्षुद्र नदी जल भर उतराई, जन थोड़े धनखल उतराई। सागर इतना बड़ा भारी है, उसका क्या अभिमान करेगा वो? थोड़ा सा कमंडल में भर लाए तो बड़ा भारी अभिमान हो गया कि ये फला फला जगह का जल है। अतः थोड़ी थोड़ी सी पंचभूतों से श्वास आदि मिल गई तो हमें बड़ा अभिमान हो गया। इसका क्या अभिमान करना चाहिए? अपने महान स्वरूप पर विचार करने से छोटे से शरीर पर आसक्ति न रहेगी। यह परिवर्तनशील है, देखते देखते बदल गया, उसे संभाल कर रख लेते आप। आज भी दौड़ भाग या उतना ही काम करो जो कर सकते हो। देह में संदेह है, क्षण भंगुर है, इसमें संशय है कब नष्ट हो जाएगा। बड़ी बड़ी धारणा विचार बनाते हैं, परंतु क्षण भंगुर का क्या भरोसा, क्या से क्या हो जाता है। जैसे भ्रमर बंद है कमल में, सवेरा होने पर सोचता है सूर्य निकलने से मैं इसके खिलने से इसका रस लेकर उड़ जाऊंगा, लेकिन सवेरा होने पर वह हाथी के मुख में पेट में चला गया। आए गयंद चबाए गयो तब रह गयो मन ही मन में सूगा, तो तब उसका सब विचार धरा रह जाता है। ऐसे ही बड़े बड़े संकल्प विकल्प करते हैं, परंतु पता नहीं खास तौर से बेईमानी का धन हड़पने से क्या होगा। पता नहीं लोग उसमें भी नहीं चूकते हैं, सोचते नहीं हैं। देह यह ढेर है, मल मूत्र कफ पित्त हड्डी मांस मज्जा इन सबका, जिसे देखकर घृणित होते हैं। इसमें संदेह है कब तक है? वास्तविकता समझकर काम सबसे ले लो, भजन व सेवा करो, किंतु अनात्मा है, मैं आत्मा हूँ ऐसा समझे रहो। जैसे कोई दुष्ट पड़ोसी बन जाए, या फिर भी अपने पास कोई दुष्ट पड़ोसी ही अपना बन जाए तो लेकिन उससे दुश्मनी मत करो। यह शरीर भी पड़ोसी है, सावधान रहो, इसके चक्कर में मत पड़ना। अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा कहो, सावधान रहो, सब मत बनने दो, इसे शिव बना लो। जीवत सब सम 14 प्राणी। जो इस तरीके के लोग होते हैं वे कड़वी तुम्बी के समान होते हैं, जो भगवान गुरु के सामने झुकते नहीं हैं। रामायण में इसका आया है, कौल काम वश कर्मण मूढ़ा अति दरिद्र अदसी अति बूढ़ा, सदा रोग वश संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तन पोषक निंदक अखानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। तो इस तरीके की अपनी हम जिंदगी ना बनाएं, अपना शरीर अपना को ना माने। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम ममे मानसो जीव लो के उस पर विचार रखें और अपनी भावनाओं में एकता लाएं। देव भगवान की जय।